अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तौरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी उस केस की समाअत हुई। और इसके साथ साथ इस केस में एक और अहम जो है केस भी अटैच हो चुका है, वो है रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो केस 184(3) के तहत नज़रसानी का जो दायरा कार अपील में कन्वर्ट हो रहा है और उसका दायरा कार वसी हो रहा है, उस हवाले से भी इसी केस के साथ मुंसलिक करके सुना जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्टेड समाअत हुई है। ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बड़े अच्छे दलाइल का आगाज़ किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक इस्तदाबी मंजूर की। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने भी इस केस में दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया, बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। इन तमाम मामलात के हवाले से आज केस की समाअत के दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट हुई, वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इन 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत शुरू की। तो सबसे इंटरेस्टेड बात ये हुई कि रियाज हनीफ राई एडवोकेट जो कुछ दिन से लापता थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट अचानक पहुंचे और चीफ जस्टिस की अदालत में जब आज पंजाब वाला केस शुरू हो रहा था उससे पहले ही वो रस्टम पर आए और अदालत से गुजारिश की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो मुझे 2-3 मिनट का जो है वक्त दिया जाए, मुझे इजाज़त दी जाए बोलने के लिए। तो जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आपकी बात भी हम सुनेंगे, तो हम पहले केस के हवाले से मामलात को सुनते हैं। तो हम केस के हवाले से डेवलपमेंट बताने से पहले मैं बता दूं, जो हनीफ राई का मामला था वो केस के इख्तिताम पर भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। फिर वो रोस्टम पर आए, चीफ जस्टिस से गुजारिश की, तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपको कल सुन लेंगे। तो हनीफ राई को आखिर अगवा क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो अदालत के सामने कुछ कहना चाह रहे थे, आज उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। इसके साथ साथ हनीफ राई जब कमरे अदालत की कुर्सी पर जाकर बैठ गए तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजीद स्वाति हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले अदालत के सामने ये गुजारिश की कि पंजाब इंतखाबात के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो सुनने से कबल जो है रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो मामला है उसका केस सुना जाए, उस पर फैसला किया जाए ताकि उस केस में आसानी हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर की गई और ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच की जानिब से कि सबसे पहले रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो एक्ट है हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, जिसमें आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत जाने के बाद उनके बनाए गए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहली बार जिस कानून पर दस्तखत किया था वो ये कानून था जिसमें 184(3) के तहत अपील का जो दायरा इख्तियार है वो वसी कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो अपील का हक होता है वो महदूद होता है और उस अपील में ये बताना होता है आपने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती कहाँ हुई। इसी पंजाब इंतखाबात केस में ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब गुज़िश्ता कुछ समाअत तो में याद हो आपको, तो आपने बताया भी था आपको कि पूरा केस जो है नए सिरे से उन्होंने नए नुकात उठाए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कहा गया था कि नज़रसानी के मामले पर नए नुकात नहीं उठाए जा सकते और उसी के बाद ही हुकूमत ने इस हवाले से कानून साजी की और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और पहले रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो एक्ट बनाया गया हुकूमत की जानिब से उस पर फैसला आएगा, उसके बाद पंजाब इंतखाबात का केस सुना जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि हमने भी इस केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आपकी दरख्वास्त को भी हम देख लेते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त उनकी मंजूर की और उन्हें इस केस में फरीक बनने और सुनने की जो दरख्वास्त की गई थी वो मंजूर कर ली है। इसके साथ साथ जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कराची रजिस्ट्री से और वीडियो लिंक के जरिए, जिसमें कहा गया कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कानून को मुअत्तल करके 8 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया है, दोबारा एक और कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते। आपको याद हो तो
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था और आज भी वो हुक्म इम्तना बरकरार है और आज तफसीली फैसला भी उसका है और उसमें ये कहा गया कि 1 माह मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है उस हुक्म इम्तना को। तो उस वजह से चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हमने एक हुक्म इम्तना हम पहले दे चुके हैं, तो अब दूसरी बार इसी तरह के सेम कानून पे दूसरी बार हुक्म इम्तना नहीं देंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है वकील की जानिब से ये कहा गया कि रिव्यू एंड जजमेंट कानून और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कई शिकों में ममासलत है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कहा गया कि आप अपने ग्राउंड्स अदालत के सामने पेश करें, क्यों अदालत इस कानून को मुअत्तल करे। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं फिर दोनों कवानीन में क्या यकसा हैं, इसमें क्या ममासलत है, अदालत को इस हवाले से बताएं। तो वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये बताया गया कि रिव्यू एक्ट आर्टिकल 10A के खिलाफ है, जबकि रिव्यू अदलिया की आज़ादी में भी मुदाखलत समझा जाता है और साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू एक्ट का मकसद एक ही है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये बताया गया कि दोनों कवानीन अलग अलग दायरे इख्तियार से मुतल्लिक हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेज़ कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक देना खिलाफ आइन है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर अली जफ़र हैं, बैरिस्टर हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने जो दरख्वास्त की थी कि वो इस केस में फरीक बनना चाह रहे हैं, तो उनकी दरख्वास्त मंजूर की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि फैसलों पर नज़रसानी कर सकती है और साथ साथ ये भी बताया कि ये जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की जानिब से दायर की गई है। इसके साथ साथ अली जफ़र ने कहा कि रिव्यू का क्या मतलब होता है ये वाज़ेह है, इस ज़मन में 1956 के आइन में भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जो 1973 के आइन में इस्तेमाल हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हतमी होने का एक तसव्वुर मौजूद है, नज़रसानी में शवाहिद दोबारा नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि नज़रसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ नज़रसानी सिर्फ इसलिए होती है कि साबिका फैसलों में कोई गलती ना हो। जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे जजेस इस मामले पर फैसला भी दे चुके हैं और ये सब हैवी वेट जजेस थे जो बहुत क्लियर थे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 188 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की भी बात करता है, जिस पर वकील अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि नज़रसानी और अपील दो अलग अलग दायरे इख्तियार हैं, जबकि आइन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील का नहीं कहता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा अब ये कह रहे हैं कि नज़रसानी का स्कोप अपील जैसा होगा। इसके बाद पीटीआई के वकील अली जफ़र की जानिब से आर्टिकल 175 का हवाला दिया गया और कहा गया कि आर्टिकल 175 में अदालतों से मुतल्लिक वजाहत मौजूद है, जबकि आर्टिकल 142 कानून साजी को आइन से मशरूत करता है। इसके साथ साथ किसी भी मामले पर मजलिस शुरा आइन के मुताबिक कानून साजी कर सकती है और कोई भी कानून बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी में नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 188 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मशरूत किया गया है, क्या एक्ट के जरिए नज़रसानी की महज नोयत नहीं बदली गई, जिस पर वकील अली जफ़र ने कहा कि नए एक्ट से नज़रसानी को अपील जैसा इख्तियार दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कल फुल कोर्ट रूल्स बदल दे तो फिर क्या होगा। उस पर वकील अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि रूल्स को भी आइन पर फौकियत हासिल नहीं होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील और नज़रसानी में बहुत फ़र्क है। अब एक्ट से अपील और नज़रसानी को यकसा कर दिया गया है, जबकि इस अपील के खिलाफ भी नज़रसानी में जाने का ऑप्शन होगा। आपको यही मुतमईन करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने अली जफ़र से जब ये मुकालमा किया तो अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि ऐसे ही कवानीन बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून भी आ जाए। और चीफ जस्टिस की जानिब से इंडियन जो कवानीन है उनका भी हवाला दिया गया आज केस की समाअत के दौरान और कहा कि इंडिया में इन चैम्बर क्रिएटिव लगाया गया और इंडिया में ये रिव्यू 2 ग्राउंड्स पर होता है। साथ साथ कहा कि हमारे यहाँ रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 187 भी शामिल होता तो अच्छा था, जबकि आपको नहीं लगता ये मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं। इसके साथ साथ पीटीआई के वकील अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि अपील दर अपील का हक मिलता गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी नहीं होंगे और ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। वकील अली जफ़र ने मजीद ये भी कहा कि अपील के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सुपर अपील जैसा ही तस्वुर हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कोई ऐसी मिसाल दें कानून साजी से अदालत का दायरा इख्तियार कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिस पर वकील अली जफ़र की जानिब से कहा गया कि दायरा इख्तियार बढ़ाने से मुराद हरगिज़ ये नहीं हो सकती कि नज़रसानी को किसी और चीज़ में बदल दिया जाए और उसके साथ साथ
आज केस की समाअत मुकम्मल हुई और इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मुलतवी की है और कल फिर दोबारा इसी हवाले से पीटीआई के वकील अली जफ़र और दीगर फिरकैन के वकील अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दलाइल देंगे और ये मुतमईन करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि रिव्यू एंड जजमेंट वाला जो एक्ट हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया है वो सही है या गलत है, क्योंकि पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर, क्योंकि पहले भी ये कह चुकी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि 184(3) के तहत ये जो एक्ट बनाया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा सुनेगी, इसमें क्या कुछ होगा, मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से भी आप नाज़रीन तक लम्हा ब लम्हा खबर पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।